हेलो फ्रेंड्स, मैं कौशल्या वर्मा कुंज एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस है। और इस सिलेबस में इस पार्ट में जो है हम लोग बौद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है वो किस वंश से संबंधित थे, तो वो शाक्य वंश से संबंधित थे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इनकी माता का नाम माया देवी की मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ और इनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ उनका राहुल नाम था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, 100 एवं एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण किया गया। बौद्ध की जो गृह त्यागने की प्रक्रिया थी उनको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। पूछा जाता है कि बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे, तो प्रथम गुरु आलार कलाम थे। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगृह के रुद्र को रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिक, वप्पा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। पूछा जाता है कि उन्हें ज्ञान कितने वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ, तो 35 वर्ष की अवस्था में। किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ, तो निरंजना नदी के किनारे। और किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। वह स्थान बोधगया कहलाया। तो पूछा जाता है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, उस स्थान का नाम क्या है, तो बोधगया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। इसमें देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध ने अपना उपदेश जो है किस भाषा में दिए, तो ये पाली भाषा में दिए। और जो जैन धर्म में दिया गया था वो जो है प्राकृत भाषा में दिया गया था। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी थे बिंबसार, प्रसेनजीत तथा उदयन। यहाँ देखिए बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो वो श्रावस्ती में दिए। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर यानी जो कि देवरिया में उत्तर प्रदेश में है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो मृत्यु को जो है इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुसूचित के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांट करके उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें जो सबसे बड़ा स्तूप था वो सांची का स्तूप है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीन परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। पूछता है कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है या नहीं है, तो इसमें है। तृष्णा को छीण हो जाने की अवस्था को जो है निर्माण कहा गया। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभक्त हुए।
पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षुक उन्हें कहा गया जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उन्हें जो है भिक्षुक कहा गया, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाए उन्हें जो है उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध, धम्म एवं संघ। आइए देखते हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो जो उनकी जन्म की घटना है उन्हें उसका जो प्रतीक है वो कमल एवं साड़ है। यहाँ से प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। गृह त्याग की जो प्रक्रिया है उसका प्रतीक है घोड़ा, और ज्ञान की जो घटना थी उसका प्रतीक पीपल है, और निर्माण की जो घटना थी उसका प्रतीक पदचिन्ह है, और मृत्यु को जो है स्तूप है। आजकल देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं कि बौद्ध सभाएं जो है सबसे पहले कहाँ कहाँ आयोजित हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में, और किसकी अध्यक्षता में, तो महाकश्यप की अध्यक्षता में, और अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, और स्थान था वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था, और किसके अध्यक्ष में, तो सवाकामी के अध्यक्ष में, और किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, और ये मोगलीपुत्र तीस के अध्यक्ष में हुआ था, और इस समय शासनकाल जो था वो अशोक का था। नेक्स्ट है चतुर्बौद्ध संगीति। ये जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, और ये कुंडल वन में हुआ था। पूछता है कि बुद्ध का जो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कहाँ हुआ था, तो वो कुंडल वन में हुआ था, और वसुमित्र उस समय अध्यक्ष थे, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बांट गया, हीनयान एवं महाभान में विभाजित हो गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ही जाना जाता है। इनका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्ति भी जो उसी दिन हुई थी, और महापरिनिर्वाण भी इनका जो है उसी दिन हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया है। दुख समुदाय, दुख निरोधगामी और प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात बताई है। ये जो है निम्न है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म का सम्यक। ये जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्ति हो जाती है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है, जो कि निम्न है: अहिंसा, सत्य, अस्थेय। अस्थेय का अर्थ होता है चोरी न करना। अपरिग्रह का अर्थ होता है किसी प्रकार का संपत्ति संचय न करना। नेक्स्ट है मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नित्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने से अवशेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गांधार शैली
के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। पूछा जाता है इसमें कि बुद्ध की जो मूर्ति है वो किस कला से संबंधित है, तो मथुरा कला से संबंधित है। तो इस चैप्टर में मैंने बुद्ध से संबंधित सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया। इससे जो है आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।